फूल हैं बेकार, मुझे नोटों से है प्यार। फूलन से पकाने से काम ना चलेगा। मंत्री के वीडियो पर मचा बवाल जोरदार। फूलन से पकाने से काम ना चलेगा। बीजेपी का वार, ये है भ्रष्टाचार। उन्हीं के कार्यकर्ता के द्वारा जब माल्यार्पण की गई तो जाहिदा खान ने कहा कि इन मालाओं की क्या आवश्यकता है, नोटों की माला पहनाई जाए। जांच की मांग, कांग्रेस का इनकार। मजाक में उनसे कह रही हैं कि आज फूल मालाओं से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग कार्यक्रम थे। मंत्री मांगे नोटों का हार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भरतपुर के कामा से विधायक और सरकार में राज्य मंत्री जाहिदा खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें मंत्री जाहिदा खान फूलों की माला पहनते समय यह कहती हुई नजर आ रही हैं कि कामा में फूलन की माला से काम नहीं चलेगा, आज तो पक्का ही करके जाएंगे। स्वागत करने वाले सदस्य ने जाहिदा खान के मन की बात परख ली और फिर 500 रुपए के नोटों के करीब 51,000 रुपए की माला मंत्री को पहनाई। यह मामला पहाड़ी के कृषि उपज मंडी के चुनाव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां पर कृषि उपज मंडी में निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद मंत्री जाहिदा खान का स्वागत किया गया, तो इस दौरान यह नजारा देखने को मिला। अब माला पहनने के बाद मंत्री जाहिदा खान विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष लगातार मंत्री जाहिदा खान पर सवाल उठा रहा है। तो आखिरकार सवाल इस बात को लेकर के कि क्या राजस्थान सरकार के मंत्री का काम फूलों की माला से नहीं चलता, उन्हें नोटों की माला चाहिए। और इसे लेकर जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है, आक्रामकता के साथ सवाल पूछ रही है कि आखिरकार ये सरकार में मंत्रियों के साथ में उनके बीच में आखिरकार हो क्या रहा है, इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। आर तिवारी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के नेता। शैलेंद्र सिंह गुर्जर हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत करेंगे तिवारी साहब आप ही से कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। यहां लगता है कि अब मंत्री जी को भी फूलों की माला से काम नहीं चलता, नोटों की माला चाहिए। हेमंत, भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेताओं के हालात ये हैं कि आज एक अखबार ने खबर छाप दी। ये उनकी कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं है जो आज हम पर आरोप लगा रहे हैं। ये प्रमुख विपक्षी दल है राजस्थान का, जो लगातार जनता की अदालत में कांग्रेस के उम्मीदवारों से पराजित होता है, लेकिन हर बार मुंह चुप पर रहनी चाहिए। आज एक अखबार ने छाप दिया कि हमारे राजस्थान की जाहिदा, जो हमारे यहाँ राज्य मंत्री हैं, वो एक कृषि उपज मंडी के चुनाव में जहां उपाध्यक्ष बने राधा मोहन खंडेलवाल, उनके स्वागत कार्यक्रम में मंत्री जी गई थी। हाँ। वहां जब उनका स्वागत हो रहा था तो मंत्री, जैसा जाहिदा के पति ने भी कहा, आपको भी पूरा ध्यान में ला दूं। हाँ, हाँ। जाहिदा के पति ने कहा कि जाहिदा का राधा मोहन खंडेलवाल जी से भाई बहन का रिश्ता है। हाँ। और चाहे हमारा सनातन धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, बहन भाई से मांग सकती है जीवन भर, चाहे बहन कितनी ही शक्तिशाली हो और भाई कितना ही कमजोर हो। हमेशा भाई का हाथ ऊपर रहता है बहन को देने के लिए, चाहे वो भात का कार्यक्रम हो, अपनी भतीजी की मतलब बहन की बेटी की शादी हो। ये तो अपने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम संस्कृति है, गंगा जमनी सभ्यता है। अब हाँ, आप इसको लेकर के उन्होंने अगर ये कहा, जाहिदा ने ये कहा कि भाई आज फूलान से काम नहीं चलेगा, हाँ। पक्का काम करके दो, इसका मतलब रिश्वत मांगा है क्या? इस देश में स्वागत समारोह में भाई बहन का रिश्ता भी पवित्र रिश्ता है, और आज भारतीय जनता पार्टी वाले इस पवित्र रिश्ते को भी रिश्वत के तौर पे पेश करना चाहते हैं। ये सनातन धर्म के, ये हिंदू धर्म की बातें करते हैं। अरे भाई बहन का रिश्ता जितना हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में है, इससे बड़ा पवित्र रिश्ता हो ही नहीं सकता। और राधा मोहन जी खुद कह रहे मेरी बहन है, और बहन को अगर भाई दे रहा है, इसको आप रिश्वत के तौर पे कैसे ले सकते हो? फूलों की माला की, और अपने यहाँ तो अच्छा एक बात बताइए तिवारी साहब, एक बात बताइए शादी ब्याह में भी अपन दूल्हे को या तिवारी साहब, नोटों की माला पहनाते। तिवारी साहब सुन तो लीजिए, एक बात बताइए। बड़ा आपने लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया है भाई बहन के प्यार को लेकर के, सनातन संस्कृति को लेकर के। आपको कभी याद है कि कोई बहन घर आई हो
और उसने कहा कि फूलों से काम नहीं चलेगा, मुझे नोटों की माला पहनाओ। कभी याद है? मुझे तो नहीं याद है। मैं हेमंत में फिर और मेरा दूसरा सवाल है तिवारी साहब, जो आप पर सुनिए ना सर, अगर जाहिदा जी ने ये कहा हो कि मेरे को फूलों की माला की जगह नोटों की माला पहनाओ, तो मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, आपके प्रतिष्ठित चैनल के सामने कह रहा हूं, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं खुद तिवारी साहब, आप ये राजनीति से संन्यास वाला डायलॉग कितनी बार बोल चुके हैं? आप तस्वीरें जो सामने आ रही है, हालांकि मैं देखिए उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही है, और जाहिदा खान सिर्फ जाहिदा खान किसी की बहन नहीं है, वे एक सरकार की जिम्मेदार पद पर है, मंत्री हैं। और अगर इस तरह से राष्ट्रपति भी महिला होती है, अगर वो उसका ठीक भाई है, नहीं होता, अगर रिश्ते में भाई नहीं होते, वो भाई बहन का रिश्ता वो अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से स्वागत सत्कार में भाई बहन वाला रिश्ता, और ये बहन कोई कह दे कि फूलन की माला से काम ना चले, अब तो नोटन की माला चाहे, तो क्या हो गया? भाई से अपेक्षा करती है हेमंत अपने। चलिए ठीक, मैं आपकी बात एक पल के लिए मान लेता हूं। और शैलेंद्र जी हमारे साथ है। शैलेंद्र जी, आपको क्यों लगता है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी ये कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करें, लेकिन मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हेमंत जी, आप देखिए, तिवारी जी ने इतनी बड़ा व्याख्यान दे दिया सनातन धर्म और संस्कृति पे, भाई और बहन के प्यार पर। क्या ये कोई पारिवारिक कार्यक्रम था जो आप वहां घर में अंदर बैठ के बात कर रहे थे अपने भाई से? आपने सार्वजनिक तौर पर एक मंत्री की हैसियत से, आप एक मंत्री की हैसियत से राजस्थान सरकार के एक बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हुए, और वहां जाकर आप बोलते हो कि अब मुझे फूलों से काम नहीं चलेगा, मुझे नोटों का हार पहनाइए। तो ये खुला भ्रष्टाचार नहीं है तो ये और क्या है तिवारी जी? क्या कांग्रेस, हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति रही है हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचारी पार्टी रही है, ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है। आप देखिए, जिसके आला कमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार, ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए हैं, फ्रॉड में फंसे हुए हैं। जिस पार्टी के आला कमान भ्रष्टाचार में फंसे हो, उनके मंत्री विधायकों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? आप देखिए, और कांग्रेस पार्टी के आप देखिए खुद ही के विधायक भरत सिंह जी ने कितनी बार आरोप लगाया है कि इनके खुद के खान मंत्री वो खनन माफिया है राजस्थान के, प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल जी पर कितने आरोप लगे हैं कि सबसे बड़ा राजस्थान बंद करवाते, कोटा बंद करवाते, शांति धारीवाल जी ये व्याख्यान देते हैं बैठ के सनातन संस्कृति की, जिनको पता ही नहीं संस्कृति क्या होती है, भाई बहन का प्यार क्या होता है, और यहाँ के बात करते हैं खुला भ्रष्टाचार है ये कांग्रेस पार्टी का। शर्म आनी चाहिए तिवारी जी, आप माफी मांगिए जनता से, राजस्थान की जनता से माफी मांगिए। आपने खुला भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस पार्टी को, मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कमजोर है इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, कार्रवाई करिए। आपने भ्रष्टाचार को खुला बढ़ावा दे दिया है, आपका चरित्र बोलना सिद्धांत कांग्रेस पार्टी का यही रहा है। जनता फैसला करेगी 5 तारीख को सरदार शहर में, आप झूठे हैं या कांग्रेस झूठी है। जनता की अदालत में जो भी होगा, अगर हम भ्रष्टाचार है तो जनता की अदालत में पता लग जाएगा। कर्मचारी फंस रहे हैं, तिवारी साहब, वो जो सवाल पूछ रहे हैं, वो जो सवाल उठा रहे हैं, एक जिम्मेदारी तो इस बात की तो बनती है ना कि आप उस सवाल का जवाब दें। पहला सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या ये किसी का फैमिली कार्यक्रम था या सार्वजनिक कार्यक्रम था, ये बताइए तिवारी साहब। क्या सार्वजनिक कार्यक्रम था या पारिवारिक समारोह था जिसमें मंत्री की हैसियत से नहीं, वहां पर बहन की हैसियत से गई थी और इसलिए कह दिया कि फूलन से तो काम ना चलेगा, आज तो पक्का काम करके जाऊंगा? सार्वजनिक कार्यक्रम, मंडी समिति के चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, वहां स्वागत का समारोह, मंत्री जी को बुलाया गया। तो सार्वजनिक कार्यक्रम था ना, मंत्री जी को मंत्री जी की हैसियत से बुलाया गया था, जनप्रतिनिधि की हैसियत से बुलाया गया था या बहन की हैसियत से बुलाया गया था, ये भी बता दीजिए ना। अरे तो बहन भाई का रिश्ता अगर है तो वो तो शाश्वत रिश्ता है। अगर एक बहन ने, तिवारी साहब, कार्यक्रम पैसा पारिवारिक था या मंडी का कार्यक्रम सार्वजनिक था, इतना बता दीजिए चलिए दर्शकों को कि आप ये कह दीजिए कि वहां पर जाहिदा खान मंत्री की हैसियत से नहीं, बहन की हैसियत से गई थी।
मंत्री बहन हो सकती है, प्रधानमंत्री के बहन भाई का रिश्ता नहीं होता है क्या? राष्ट्रपति अगर महिला है तो उनका भाई होता का है, रिश्ता नहीं हो लेकिन सकता क्या? लेकिन मैं ये भी आपसे तो पूछता हूं, आप उस शपथ को भी तो याद करते हैं कि जब एक जनप्रतिनिधि, सुनिए ना सर मेरी बात सुनिए, राधा मोहन तिवारी साहब होता है रिश्ता होता है, उसको कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन राजकीय कार्य में रिश्ता नहीं होगा। फिर तो अगर कोई जज सुनवाई कर रहा है और उसकी बहन के खिलाफ कोई मामला, वो कह देगा मेरे बहन का रिश्ता है, मैं तो क्यों करूंगा? यह एक मुख्यमंत्री अपने बहन भाई के रिश्ते अलग निभाएं, लेकिन राजकीय तौर पर शपथ क्यों लेते हैं? फिर क्यों लेते हैं कि मैं अलगाव भेदभाव नहीं करूंगा? क्यों कहते हैं? हेमंत, मैं कह रहा हूं, माला पहनाने वाले राधा मोहन खंडेलवाल जो अभी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष है मंडी के, जाहिदा जी एज ए वहां की मंत्री, राजस्थान की लोकल विधायिका है, राधा मोहन जी खंडेलवाल ने इसीलिए सवाल है तिवारी साहब की मंत्री वहां पर गई और उन्होंने वहां पर 51,000 के नोटों की माला पहनी, इसीलिए तो सवाल है। राधा मोहन खंडेलवाल जी ने, चलिए ठीक है, मैं आता हूं आप उस पर बरकरार रहिए। एसपी मित्तल साहब, आपका क्या मानना है इस पर? जो तिवारी जी कह रहे हैं वो ठीक है या जो बीजेपी के तर्क हैं वो ठीक है? हेमंत, मेरा ये मानना है कि आर तिवारी साहब का वाकई बहुत अभिनंदन किया जाना चाहिए कि उन्होंने एक बिल्कुल सार्वजनिक वीडियो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें वो खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि मुझे फूलों की माला नहीं नोटों की माला पहनाई जाए, उसके बाद भी आर तिवारी साहब उनको बहुत जस्टिफाई कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अपनी पार्टी का पक्ष बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और सनातन संस्कृति का उदाहरण भी दे रहे हैं इस बात का कि क्या नाम से बहन भाई के बीच संबंध है जो इस तरीके से पैसे लिए जा सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सही नहीं है, क्योंकि जाहिदा खान साहब बिल्कुल एक तरह से पकड़ी गई इस बात को कहते हुए कि नहीं मुझे नोटों की माला चाहिए, और फिर बाद में आपने देखा कि 51,000 रुपए की माला आई भी और वो उन्होंने उसको पहनी भी। मुझे लगता है कि राजनीति में पहले लोग क्या करते थे, सेवा की भावना से आते थे, अब तो शायद नोटों की भावना से आते हैं कि क्या नाम से यदि कोई छोटा मोटा भी चुनाव है, कृषि उपज मंडी का चुनाव बहुत छोटा चुनाव होता है, तो यदि छोटे चुनाव के अंदर भी यदि ये उम्मीद की जाए कि 51,000 रुपए की मालाएं उनको मिल जाए, तो मुझे लगता है कि शायद ये क्या नाम से राजनीति का जो चरित्र है उसको भी क्या नाम से उजागर करता है, और जो राजनीति में एक सेवा की भावना हुआ करती थी शायद उसको भी क्या नाम से ये आहित कर रहा है। अच्छा होता कि जाहिदा खान साहब जब ये इस तरह की बात आ गई तो खुद आगे होके इस संबंध में क्या नाम से खेद प्रकट करती और ये वो कहती इस बात को कि हो सकता है उनके मुंह से ये बात निकल गई, उनका कहने का आशय नहीं था। लेकिन आप अभी देखिए कि उन्होंने इस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उनके पति ने जरूर दिया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि सोशल मीडिया पर लगातार वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्या नाम से मुझे नोटों की माला चाहिए। तो मुझे लगता है कि राजनीति में जो शुचिता होनी चाहिए वो शुचिता शायद क्या नाम से देखने को नहीं मिली। मित्र साहब, मैं बार बार उनको जिक्र कर रहा था कि अगर वो कह रहे हैं कि सभी के भाई बहन तो हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के भी भाई बहन होते हैं, एक शपथ जो मंत्री के तौर पर, राज्य के मंत्री के तौर पर, केंद्र के मंत्री के तौर पर ली जाती है, उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये शपथ का हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि भाई बहन है, इसलिए सार्वजनिक कार्यक्रम में कह दिया बहन ने कि मुझे नोटों की माला पहना दो। बताइए, ये तो शपथ का भी उल्लंघन है। नहीं, मेरा ये मानना है कि ये शपथ की बात तो बाद में आती है हेमंत, लेकिन जो राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए शायद उसकी भी क्या नाम से पालना नहीं की गई है। और वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो समारोह था वो कोई पारिवारिक समारोह नहीं था, वो राजनीतिक समारोह था और चुनाव परिणाम आने के बाद समारोह था। तो उसको भाई बहन के रिश्ते से मेरा मानना है नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और अभी भी अवसर है कि जाहिदा खान साहब आए और इस बात पे खेद प्रकट करें कि क्या नाम से उनके मुंह से ये शब्द निकल गए थे, लेकिन उनका आशय ऐसा नहीं था। ज्यादा अच्छा होगा। और तिवारी जी जो दे रहे हैं तो तिवारी जी अभी भी आपको लगता है क्या किया जाना इस बात का किया जाना चाहिए कि वो कांग्रेस का पक्ष बहुत मजबूती से रख रहे हैं, वो भी तब रख रहे हैं जब क्या नाम से सरेआम चोरी सबके सामने। तिवारी जी अब तो अपने अंतःकरण पर आप हाथ रख करके कह दीजिए जो शपथ में कहते हैं मैं अंतःकरण से निर्वहन करूंगी कि मैं भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अब तो आप अपने अंतःकरण से कह दीजिए कि ऐसे वीडियो का बचाव नहीं करते हैं तिवारी जी। हेमंत मित्तल साहब को शत-शत प्रणाम। घेरने की कोशिश कर रहे हैं मित्तल साहब, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं मित्तल ये साहब मित्तल साहब नहीं कर रहे हैं तिवारी साहब, प्रदेश की जनता पूछती है, वो लोग पूछते हैं जिन्होंने वोटों से जिताया जायदा खान को, पूछते हैं कि मंत्री को फूलों से काम नहीं, अब नोटों की माला ही उनको क्यों जरूरी है? आपने जो पूछ रहे हैं आपसे परिषद में और बीजेपी आपसे पूछ रही है कि ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे माननीय महोदय? मैं कह रहा हूं लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर आपको जाना जाता है। फिर हेमंत जी 5 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है, 15 दिन बाद में जनता की अदालत में हम भी जाएंगे और रामलाल जी की पार्टी और शैलेंद्र भाई की पार्टी भी जाएगी। अगर राजस्थान का एक भी मंत्री, तो ये कामा की जनता के साथ न्याय हो जाएगा क्या? सरदार शहर का उपचुनाव कामा की जनता के साथ न्याय हो जाएगा क्या? जिन्होंने अपना जनप्रतिनिधि चुना, जिन्होंने ये सपना देखा कि यहां से अगर हम किसी को चुनेंगे मंत्री बनेगा, क्षेत्र का विकास होगा, और वो उल्टा क्षेत्र में आकर के कह दें कि पैसे चाहिए। बताइए। मैं आपको ये कहूं, वो तैयब हुसैन की बेटी है और तैयब हुसैन वो आदमी रहे दिवंगत, आज वो दुनिया में नहीं है। अच्छा, उनको स्वर्ग में होना चाहिए। तैयब हुसैन की बेटी, इसका मतलब ये सर्टिफिकेट थोड़ी मिल जाता है जायदा खान को कि वे करप्शन भ्रष्टाचारी नहीं है। पैसे का कल तो आप ही के लोग कह रहे थे परिवार पे लगाना ही एक तरह। कर्नल बैंसला के बेटे पर तो आप कह रहे हैं कि वो दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं, वो ऐसे हैं। किसी का बेटा बेटी हो जाने से सर्टिफिकेट थोड़ी मिलता है कि वो ईमानदार है, बेईमान नहीं है। 51,000 की माला पहनाए सार्वजनिक रूप से एक भाई बहन को पहना रहा है। अगर बहन ने एक मंडी का उपाध्यक्ष तो एक राज्य मंत्री को पहना रहा है, ये आपको क्यों नहीं दिख रहा है? एक मंडी का उपाध्यक्ष, कृषि उपज मंडी का उपाध्यक्ष अपने निर्वाचन होने के बाद एक राज्य मंत्री को कहने पर माला पहना रहा है, ये क्यों नहीं दिख रहा है? इसीलिए तो आपने हमको बुलाया है, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई मैं इससे काम नहीं चलेगा, मेरे को दूसरा चाहिए। तो एक भाई वहां एक किदवंती भी है, लोकल लोकल लोगों में आपस में प्यार भी हो सकता है, ये भाई बहन का। इसको आप राजनीति के पहलू से मत देखो। भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक अखबार में न्यूज पढ़ ली, रामलाल जी ने ट्वीट कर दिया, बयान दे दिया, और आज हमारे शैलेंद्र भाई जी भी आप इस बात पर हमको घेरेंगे। नहीं, किसी ने अखबार में न्यूज पढ़ के बयान दे दिया, ये वाली बात नहीं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं। एक वीडियो जो सार्वजनिक तौर पर वायरल हुआ है, राज्य मंत्री का वीडियो जिसकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की तरफ से, उनका वीडियो वायरल हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं और उस जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं। ये पूछने के लिए बैठे हैं कि कामा की जनता पूछना चाहती है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है, आखिर मंत्री को ऐसा क्या हो गया जो उनको फूलों से नहीं पैसे की माला चाहिए उनको, इसलिए बैठे हैं सर। जिन्होंने खंडेलवाल साहब ने माला पहना, उन्होंने कोई शिकायत करी? वीडियो सच्चाई नहीं, व्यक्तिगत रूप से माला पहना गई, मंडी के लोगों से इकट्ठा नहीं किया गया वो धन। एक व्यक्ति जो उपाध्यक्ष बना है उसने कोई शिकायत की है कि साहब मेरे को मंत्री ने दबाव में कहा और मेरे को पहनाना पड़ा? तो मैं कहूंगा जाहिदा खान को इस्तीफा देना चाहिए, मैं न्याय चाहूंगा। अगर उन्होंने दबाव डाल करके कहा कि भाई और मेरे कैसे को तो दबाव होगा, बनाया जाए, और कैसे दबाव होगा? वो कौन कहेगा, कौन मंत्री से बेरमोल ले लेगा? आप सीधा बोलते हैं, लेकिन कृषि मंडी का उपाध्यक्ष तो नहीं ले लेगा ना। ये तो साफ है ना, वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि नोटन से काम ना चलेगा, पक्का करके जाऊंगा। ये भाषा ब्रज, ये वहां की ब्रज भाषा में प्यार मोहब्बत भी होता है। ये हर जगह की भाषा में एक ही मतलब होता है। भी ऐसे बातें चल। तिवारी साहब, इसी को अंग्रेजी में बोल लीजिए, इसको हिंदी में बोल लीजिए, इसका मतलब प्यार मोहब्बत के साथ साथ यही होता है कि नोटों से प्यार है। अब ये आपका, मैं तो खुद कर रहा हूं, अगर खंडेलवाल साहब गए मेरे को मजबूरी में दबाव में पहनाना पड़ा तो मैं आपके साथ में हूं। ठीक है, मैं कहूंगा शैलेंद्र जी, इस्तीफा देना चाहिए। और भाई ने बहन को अगर प्यार से वो कह रहे भाई बहन का प्यार है ये, तो शैलेंद्र जी बोलिए। हेमंत जी, आप देखिए जो तिवारी जी का बयान है वो कितना हास्यास्पद बयान है कि खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके वीडियो वायरल हो चुके हैं, अखबारों में छप चुका है, उसके बावजूद कितनी
बेहतरीन तरीके से कह रहे भाई बहन का प्यार है, शर्म करनी चाहिए। आप देखिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही रहा है कि इनका जो चरित्र है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ रहा है। इनके प्रधानमंत्री तक भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आला कमान, आपके आला कमान पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। राज्य में 2 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने वाले एक आरोप नहीं लगा पाई। कांग्रेस पार्टी 8 साल 2 लाख रुपए में रंग भ्रष्टाचार को तोड़वा दिया। ये चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, सिर्फ आप चिल्लाना जानते हो। मौर्य का गुजरात के अंदर आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। जो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके गांधीवादी राजनीति सिद्धांतों पर चलने वाले अशोक गहलोत जी एक्शन लेंगे क्या? किस बात का? अरे खुली भाई बहन का भ्रष्टाचार किया है, क्या वो एक्शन लेंगे? राधा मोहन खंडेलवाल जी का अगर आरोप है ढकने में लगे या वो मुख्यमंत्री कमजोरी साबित होंगे? कोई आरोप लगाया क्या शैलेंद्र भाई? अखबारों में पढ़ लिया, राधा माला पहनाने वाले राधा मोहन खुद वो कह रही हैं, आपको वो वीडियो सुनाई नहीं दिया? वो जब खुद कह रही है माला से नहीं नोटों से का हार पहनाइए मुझे, तो ये क्या है? अरे तो घर जाके भी पहन सकते थे, कोई पारिवारिक कार्यक्रम नहीं था, ये एक सार्वजनिक कार्यक्रम था। आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप संवैधानिक पद पे बैठे हो, आप एक राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हो और भ्रष्टाचार को खुला समर्थन कर रहे हो। यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। हेमंत जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्या ये गांधीवादी अशोक गहलोत जी, क्या राजनीति के सिद्धांतों की बात करने वाले गहलोत जी, क्या कोई इन पे एक्शन लेंगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं तिवाड़ी जी से। और भ्रष्टाचार तो इन्होंने अपने विधायकों को लूट की छूट दे रखी है। बैठे हो आप, पेपर लीक मामले में देखिए आप किस तरह से विधायक मंत्री तक आ जाती है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है। तिवाड़ी साहब, इससे पहले भी जायदा खान पर करप्शन के भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो तैयब जी की बेटी हैं, आरोप तो पहले से लगते रहे हैं ना इस तरह के, और अब तो वीडियो के सामने आया है कि जायदा खान को नोटों से प्यार है, प्रेम है। हेमंत जी, वही मैं कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर उसमें कहीं राधा मोहन जी से कहा गया कि मेरे को नोटों की माला पहनानी ही पड़ेगी और राधा मोहन जी शिकायत करते हैं अखबारों में पहनानी ही पड़ेगी, अब तो बाकी फोनों से काम चलने वाला नहीं है, और क्या कहेंगे बताइए? देना चाहिए, हम और मांग कितना खुलकर जायदा जी से आपकी राज्य भाई बहन के प्यार को, अगर हम वहां पर लोकल, अगर वहां की उनकी अंडरस्टैंडिंग है, एक बहन भाई से कह रही है भाई इससे काम नहीं चलेगा, एसपी मित्तल साहब फाइनल कमेंट, उसके बाद करेंगे। बीजेपी कह रही है कि आप कम से कम एक्शन लीजिए, और कांग्रेस है कि मानने को तैयार नहीं। पास में तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं है ना। ये बयान वीर अखबारों में पढ़ते हैं, बयान दे देते हैं। पिछले दिनों जब एक साधु संत की एक उसने सुसाइड किया था, अभी ये बात सामने आई कि क्या नाम से खान के परिवार के जो लोग हैं खान के कारोबारी हैं, और इसीलिए उसको अधिग्रहण करने में और उसको खनन की रोक लगाने में क्या नाम से वहां दिक्कतें आ रही थी। ये बात सामने आई, सार्वजनिक रूप से सामने आई है। अब मैं इस संदर्भ में ये कहता हूँ कि जो जाहिदा खान साहब हैं वो उन विधायकों में शामिल रही जब 2020 के अंदर जब सियासी संकट हुआ तो मुख्यमंत्री के साथ होटलों में क्या नाम से मौजूद थी, सरकार के साथ थी। तब आपको ध्यान हो तो मुख्यमंत्री जी कहा भी था कि जो मेरे साथ इस वक्त मौके पे मौजूद है, मेरे साथ जो अभी है उसको मैं ब्याज से ही छुपाऊंगा। मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से वही देख राजस्थान में राजनीति हो रही है और जो विधायक और मंत्री है वो ब्याज सहित क्या नाम से अपने उसको वसूल रहे हैं। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं कार्रवाई भी इसलिए नहीं होंगी कि उन्होंने सरकार का साथ दिया, और ये भी एक सरकार पर जिम्मेदारी है कि ऐसे विधायक पर, मंत्री पर कैसे कार्रवाई करें। और दूसरी तरफ जो जायदा खान आप कह रहे हैं कि वो भी अपने अवसर का भरपूर लाभ उठा रही हैं, आरोप तो लगते ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल नैतिक तौर पर यह सरकार को ही फैसला करना है कि आखिरकार सरकार इस वीडियो को किस तरीके से, किस अंदाज में भाई बहन के तौर पर देखती है, या एक राज्य मंत्री की नोटों की माला पहनाने की बात को लेकर के देखती है। बहुत शुक्रिया तिवाड़ी साहब आपका भी, मित्तल साहब आपका भी, और गुर्जर साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के जायदा खान सवालों के घेरे में है, लेकिन देखना ही होगा कि सरकार आखिरकार इस वायरल वीडियो को कैसे लेती है। नमस्कार।